डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल और केवल दलितों के नेता हैं, लेकिन ऐसी गलतफहमियां आप दूर कीजिए, क्योंकि वो इन पूरे वर्ल्ड में जितने भी नेता हुए हैं, जितने भी महान नेता हुए हैं, उन महान नेताओं में से एक हैं। केवल दलित का नहीं है, वो सबके लिए, पूरे मानव के लिए, पूरे मानव जगत का नेता हैं। उनको भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड में। एक और देखिए कि ये जो जयंती मनाई जाती है केवल भारत में ही नहीं, अगर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जयंती मनाई जाती है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। दोस्तों, अगर हम इनके जीवनी को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, लेकिन आप पीछे की ज़िंदगी में चले जाएं। जब अंबेडकर ने स्कूल की शिक्षा लेने का जिस दिन प्रण बनाया, उस दिन उनकी माँ ने बोली कि बेटा तुम पढ़ने जाओ, जाने के बाद में तुम्हारे साथ में बहुत सारे तकलीफ़ें आएंगी, बहुत यातनाएं आएंगी, लोग तुम्हें परेशान करेंगे, लेकिन एक बात को गांठ मार लो कि उन यातनाओं से बिल्कुल डरना मत, बिल्कुल अपसाइड मत होना। तुम्हें एक शिक्षा ही ऐसी चीज़ है, तुम जो चाहोगे वो प्राप्त कर सकते हो। अगर तुम्हारे मन में कोई भी चीज़, किसी भी संस्था को सुधारना चाहते हो, कोई भी सिस्टम को सुधारना चाहते हो, पूरे मानव जगत को बदलना चाहते हो, तो एक ही है रास्ता, वो है शिक्षा। अगर तुम इस यातनाओं से डर कर शिक्षा छोड़ देते हो तो तुम्हारे आगे कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देगा। इसलिए तुम इस चीज़ को गांठ मार लो कि कितना भी यातनाएं आएंगी, स्कूल छोड़ना मत। जा रहे थे, उन्होंने इस बात को गांठ मार लिया और स्कूल पहुंचा। स्कूल पहुंचने के बाद में वहाँ के टीचरों की ऐसी बर्ताव थी कि उनको सारे स्टूडेंट के पीछे बैठाया जाता था और ये बोला जाता था कि अगर लास्ट बेंच पर भी अगर तुम बैठते हो और कोई दूसरा अगर आ गया तो तुम्हें हटना पड़ेगा। उससे बेटर है कि अंबेडकर ने जहाँ लास्ट में कतारें बैठती थी, उसके लास्ट में जूता चप्पल जहाँ निकलता था, वहाँ पर अपनी दरी बिछाकर वो टीचर के बातों को सुनकर शिक्षा ग्रहण करते थे और डेली ऐसे ही उनका रूटीन था। उस दरी को बटोर कर रोज़ लेके आते थे, रोज़ लेके जाते थे। ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे शिक्षा 10th क्लास तक उन्होंने कवर किया। उसी स्कूल के एक टीचर ने, जिनका नाम था अर्जुन किलोस्कर, उन्होंने अंबेडकर के पढ़ाई पर और सारे विचार पर प्रभावित थे। एक और कंडीशन था स्कूल में कि जो बच्चा अगर अच्छा नंबर लाता है, ज़्यादा अच्छा नंबर लाता है, तो उसको पहले बेंच पर बैठने को अधिकार दिया जाए। अंबेडकर उन सारे लड़कों में सबसे ज़्यादा नंबर लाते थे, उसके बावजूद भी उनको आगे बैठने का ये ऑप्शन प्राप्त नहीं था। दोस्तों, ये कितनी बात डरावना है, आप सोच सकते हैं वो कौन से समय में पल रहे थे और कौन सा समाज होगा और कौन लोग ऐसे करते थे। ये सोचनीय बात है, सोचिए इसके ऊपर ज़रा। तो किलोस्कर साहब ने उनके विचार से प्रभावित होकर बड़ौदा के राजा के पास में लेके जाते हैं और बोलते हैं कि राजा साहब, ये लड़का बहुत मेधावी है, अगर इसको छात्रवृत्ति की व्यवस्था हो जाती है तो आने वाले टाइम में एक देश के लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं इनकी हर छात्रवृत्ति को पूरा करने के लिए तैयार हूँ, जहाँ पढ़ने जाएंगे वहाँ हर कंट्रीब्यूशन करूँगा, इनके पढ़ाई का जो अमाउंट होगा। बट मेरा एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जब पूरी पढ़ाई करके बाहर से आ जाएंगे तो हमारे पास में सिविल सर्विसेज का नौकरी करना पड़ेगा, इनको दीवान का नौकरी करना पड़ेगा। तो अंबेडकर साहब से पूछा गया तो अंबेडकर साहब बोले कि यस, मैं रेडी हूँ और राजा साहब मैं ये नौकरी करने को तैयार हूँ, मुझे भेजा जाए। तो उन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय में भेजा गया। वहीं से उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी, दोनों से एमए और पीएचडी का डिग्री प्राप्त करके उन्होंने रिटर्न